चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। वडोदरा में 1 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे, वहीं क्लास 1 से 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई फिलहाल ऑनलाइन जारी रहेगी। राज्य सरकार ने जारी की एसओपी। सरकार ने स्कूलों के साथ बाकी शिक्षण संस्थान भी अनलॉक करने का फैसला किया। गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक स्टाफ को कोरोना के दोनों डोज लगवाना जरूरी, 50% क्षमता के साथ ही पढ़ाई होगी। राज्यसभा में महिला सांसदों से कथित धक्का मुक्की के मामले पर विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए आज केंद्रीय मंत्रियों ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान सभी ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। गुजरात में इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी सुबह 11 बजे वीसी के जरिए कारोबारियों से रूबरू होंगे। मानसून सत्र खत्म होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत करीब 15 विपक्षी दलों ने संसद से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। मानसून सत्र के दौरान पेगासस, किसान, कृषि कानूनों जैसे मुद्दों पर लगातार हंगामा कर रही विपक्ष ने सरकार पर लोकतंत्र की मर्यादा भंग करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने केंद्र पर वार करते हुए कहा कि संसद में देश के 60% लोगों की आवाज को दबाया गया। राहुल ने कहा उन्होंने पेगासस का मुद्दा उठाया और उस पर चर्चा की मांग की, लेकिन सरकार ने उसे नकार दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर नारी शक्ति कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने महिला उद्यमियों के लिए 1625 करोड़ की राशि जारी की। पीएम मोदी ने कहा स्वयं सहायता समूहों को और अधिक प्रेरित करने के लिए अब 20 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा। पहले इसकी सीमा 10 लाख रुपए तक ही थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आज फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 के राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम के तहत 2 अक्टूबर 2021 तक हर सप्ताह 75 जिलों और प्रत्येक जिले के 75 गांव में कार्यक्रम आयोजित होंगे। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। सीएम ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि उद्यमियों और निवेशकों को विभिन्न नीतियों की सुविधाएं मिलने में कोई देरी और परेशानी न हो। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जानकारी दी। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। खेलो इंडिया योजना के तहत खेल स्टेडियम के लिए राशि स्वीकृत कराए जाने की मांग। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सवाई माधोपुर दौरे पर रहे, जहां वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भी रूबरू हुए। इसके बाद दिग्विजय मध्य प्रदेश राज्य के पेपर आदि इलाकों में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का मौके पर मुआयना करने के लिए रवाना। ट्विटर इंडिया की ओर से कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को लॉक कर दिया गया। ट्विटर ने यह कदम ऐसे समय उठाया जब 4 दिन पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का अकाउंट कंपनी ने लॉक कर दिया था। ट्विटर विवाद पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा ट्विटर वाले केंद्र सरकार के दबाव में है, जो दबाव में नहीं आता उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग किया जाता है। वहीं ममता भूपेश ट्विटर अकाउंट लॉक करने को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार गुलामों की तरह लोगों को रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का सिपाही आखिरी सांस तक केंद्र सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा। कांग्रेस के नेताओं से लेकर पार्टी तक के ट्विटर हैंडल बंद करने को बीजेपी ने सही बताया। प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कांग्रेस पार्टी और उसके नेता ट्विटर का इस्तेमाल देश में नफरत की राजनीति के लिए करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर हमला किया। कहा सीएम घर में कैद होकर वर्चुअल सरकार चला रहे हैं। पूनिया के मुताबिक सीएम पिछले करीब 1.5 साल से घर से बाहर नहीं निकले। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने वसुंधरा राजे के झालावाड़ में दिए गए बयान का समर्थन किया। कहा वसुंधरा राजे जनता के दिलों पर राज करती हैं, तभी तो वो प्रदेश की 2 बार मुख्यमंत्री रही। गहलोत सरकार ने वडोदरा की बेटियों को बड़ी सौगात दी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत बेटियों को 51,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। पंचायती राज चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र के विकास से ही प्रदेश का विकास संभव है। ज्यादा से ज्यादा युवा लोग चुनाव जीत कर आए और कांग्रेस की कोशिश रहेगी। स्वतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह राजधानी जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आयोजित होगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जांच में उत्कृष्टता के लिए देश भर के 152 पुलिस अधिकारियों को चुना गया है। इनमें से 9 पुलिसकर्मी राजस्थान के हैं। यह पदक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। दौसा सहित प्रदेश के 6 जिलों में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इसके लिए बीजेपी की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें टिकट वितरण को लेकर चर्चा की गई।
दौसा में पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री ममता भूपेश ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक के बाद मंत्री भूपेश ने कहा 11 पंचायत समिति में कांग्रेस के प्रधान बनेंगे। पंचायत चुनावों में नामांकन दाखिल करने में अभी तेजी नहीं आई है। अधिसूचना जारी होने के बाद जयपुर जिले में पर्चे दाखिल करने के लिए कहीं भी फिलहाल उत्साह दिखाई नहीं दिया। बांसवाड़ा में पंचायत चुनाव को लेकर दरियावद में कांग्रेस की ओर से चुनावी सभा का आयोजन हुआ। सभा को मंत्री अर्जुन बामणिया, मंत्री अशोक चांदना समेत कई नेताओं ने संबोधित किया। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला ने जल जीवन मिशन में लेट लतीफी करने वाले 6 जिलों के अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस जारी किया है। कोटा संभाग में भारी बारिश से हुए नुकसान के बाद केंद्रीय टीम कोटा पहुंची। कोटा पहुंचते ही टीम के सदस्यों ने संभाग के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की। भीलवाड़ा के खनन हादसे में 7 श्रमिकों की मौत पर खान मंत्री प्रमोद जैन भाया ने दुख जाहिर किया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही। दिल्ली के जंतर मंतर पर विवादित नारेबाजी के मामले में फरार आरोपी पिंकी चौधरी का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो अत्याधुनिक हथियारों के साथ बैठा नजर आ रहा। वडोदरा में कोरोना का संक्रमण तेजी से कम हो रहा है। 24 घंटे में महज 17 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। एक्टिव केसों का आंकड़ा अब 200 के नीचे है। तीसरी लहर की आशंका के बीच प्रदेश भर में 436 एयर टू ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। इसमें 30% प्लांट शुरू हो चुके हैं। बाकी अगले महीने तक ऑपरेशनल करने की डेडलाइन है। कोटा को वैक्सीन स्टोर जयपुर से वैक्सीन की 33,000 डोज मिली है, जिससे 75 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा। जोधपुर में रोडवेज कर्मी ने यात्री का पैसों से भरा बैग लौटाकर ईमानदारी की बड़ी मिसाल पेश की। भानु प्रताप नाम का एक यात्री 86,000 रुपए और लैपटॉप वाले बैग बस में रखकर भूल गया। बाड़मेर में एक नाबालिग को बंधक बनाकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। श्रीगंगानगर में व्यापारी पर फायरिंग करने वाले मुख्य आरोपी गैंगस्टर धोलू जाट को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर में वन विभाग की टीम ने गैर कानूनी तरीके से पहाड़ी तोते बेच रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 2 दर्जन पहाड़ी तोते जब्त किए गए। कोटा पुलिस ने कार्रवाई की। रणवीर हत्याकांड में शामिल 2 और बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। चूरू के सुजानगढ़ में पुलिस ने हिरण शिकार के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी को कोर्ट ने रिमांड पर भेजा। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने बाल विवाह कराने वाले गैंग का खुलासा किया। इस गिरोह के लोग नाबालिग बच्चियों का विवाह उम्रदराज लोगों के साथ करवाकर पैसा वसूल करते थे। पिंडवाड़ा के झड़ौली में चोरों ने हनुमान मंदिर में धावा बोलकर कीमती गहने लेकर वो फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। चूरू के केंद्रीय विद्यालय आवासीय परिसर में 2 मकानों के ताले तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। राजस्थान यूनिवर्सिटी के नाम से अफवाहें और भ्रामक सूचनाएं फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। बीते दिनों यूनिवर्सिटी के दाखिलों के संबंध में सर्कुलर को लेकर सोशल मीडिया में गलत जानकारियां दी जा रही थी। भीलवाड़ा में खनन हादसे को लेकर खनन विभाग ने ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। उदयपुर एसीबी ने पाली में रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने नामांतरण खोलने की एवज में 15,000 की रिश्वत ली थी। भीलवाड़ा में वैक्सीनेशन सेंटर पर हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे सेंटर पर एकाएक भगदड़ मच गई। वैक्सीन लगवाने गए मजदूरों पर आयोजकों ने टीके की जगह थप्पड़ की बौछार की। लूटपाट मामले में धौलपुर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एक बाइक भी बरामद। आरोपी से पूछताछ जारी। धौलपुर पुलिस ने बुजुर्ग हत्याकांड का खुलासा किया। हत्या के आरोप में सगे भाइयों, भतीजे, एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। बांदीकुई पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और छेड़छाड़ के मामले में पिता और चाचा को गिरफ्तार किया। चूरू के कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में एक युवक को गिरफ्तार किया। युवक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हथियारों की तस्करी करते थे। बाड़मेर में 12वीं स्वयं पाठी परीक्षा में अन्य छात्र के स्थान पर परीक्षा देते हुए एक युवक को पकड़ा गया। पुलिस ने फर्जी परीक्षार्थी को दस्तयाब कर लिया। जयपुर में जेडीए के ट्रिब्यूनल कोर्ट में बार एसोसिएशन के बैनर तले वकीलों ने न्यायिक व्यवस्था में सुधार की मांग की। साथ ही वकीलों ने जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट पर मनमानी का आरोप लगाया। भरतपुर में पुलिस का एक जवान नशे में धुत नजर आया। सूचना पर मौके पर पहुंचे साथी पुलिसकर्मियों ने उसे पुलिस लाइन लेकर गए। सीकर में बाइक को रोकने पर ट्रैफिक पुलिस से युवक ने धक्का मुक्की शुरू की, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने बाइक को सीज किया।
डूंगरपुर में पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 नाव और 2 जेसीबी मशीनों को जब्त किया, साथ ही एक चालक को गिरफ्तार किया। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने सीकर रोड पर जेडीए के करीब 13 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया। उदयपुर की खेरवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, लड़की को किडनैप कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 2 महिला समेत 6 लोग गिरफ्तार। दौसा में नशे के खिलाफ दौसा एसपी अनिल बेनीवाल ने एक अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 28 ग्राम 40 मिलीग्राम स्मैक बरामद। टोंक में पुरानी रंजिश को लेकर घात लगाकर बैठे बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। उदयपुर में छानी ग्राम पंचायत में 4 दुकानें और 2 मकानों को अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई का छानी गांव के सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया। अजमेर में पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 ने 6 साल की बच्ची से बलात्कार कर हत्या करने के मामले में दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई, 50,000 रुपए का जुर्माना। बूंदी में मदरसे की विवादित भूमि पर अतिक्रमण हटाने के लिए नगरपालिका की टीम पहुंची। नगरपालिका की टीम के विरोध में अब्दुल रहीम के परिवार की 2 महिलाओं द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की गई। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। उदयपुर एसओजी की सूचना पर गोगुंदा थाना एसएचओ प्रवीण सिंह द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पाली जिले के सेंदड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। बुजुर्ग महिला के हाथ और पैर बांधकर सोने चांदी के जेवरात लूटने वाली गैंग का पर्दाफाश किया। डूंगरपुर में बाइक सवार पर हमला कर 3 बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने दोवड़ा थाने में पहुंचकर लूट का मामला दर्ज करवाया। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। स्वागत है, चलिए खबरों का रुख करते हैं। भरतपुर के सेवला हेड पर गंभीर नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। दोनों युवक अपने खेत पर कार्य के लिए जा रहे थे, तभी नदी पार करते समय पैर फिसल गया और दोनों डूब गए। धौलपुर की पार्वती नदी में ट्रैक्टर समेत पानी में बहे 2 लोगों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर लिया। पुलिस ने दोनों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। जयपुर के नरैना में 4 साल की बच्ची की मौत का मामला सामने आया। शव मिलने के बाद परिजनों ने मासूम की हत्या की आशंका जताई। सीकर में पुलिस लाइन के पास गटर की कुएं खोदने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी ढहने से खुदाई कर रहा मजदूर 15 फीट नीचे दब गया। कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाला गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हुई। सीकर में आग हादसे में घायल लड़की की गुरुवार को मौत हो गई। पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ डंपर चालक बिजली तार की चपेट में आ गया। हादसे में शख्स बुरी तरह से झुलस गया, जिसे इलाज के लिए अहमदाबाद रेफर किया गया है। राजसमंद जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र में सीमेंट से भरा एक ट्रेलर बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में 2 व्यक्ति घायल हो गए। सिरोही को पिंडवाड़ा में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां उडवारिया टोल बूथ पर खड़े एक ट्रक को दूसरे ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक की कैबिन में बैठे 3 लोग फंस गए। पोखरण में बेकाबू बाइक के स्लिप होने से बाइक पर 2 सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खबरों के मुताबिक बाइक सवार अपना कार्य कर घर लौट रहे थे। नागौर शहर के विजय वल्लभ चौराहे के पास रात में कमरे की छत गिर गई, जिससे कमरे में सो रहे 2 किराएदार युवक मलबे के नीचे दबने से घायल हो गए। एक्सीडेंट में आ गया है सब लोगों में, गुजारिश है आपसे। जी बिल्कुल, ये हाथी गांव है जयपुर का। करीब 65 हाथी यहाँ पर रहते हैं और केक यहाँ पर काटा गया है। और फिलहाल के लिए अभी एक बड़ी चीज़ है कि हाथी का केक यहाँ पर जयपुर में काटा गया है। हालांकि देश के कई राज्यों में हाथी पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, जंगलों में भी। यहाँ पर